जय माता दी। माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे माँ काल रात्रि की कथा का, साथ ही हम पाठ करेंगे माता के कवच मंत्र और अंत में हम माँ की आरती करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है और इन्हीं काल रात्रि की नवरात्रि के 7वें दिन पूजा की जाती है। माता का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। इनके नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। माता के सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है माँ काल रात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली है यह शक्ति। इन देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। माता की सांसों से अग्नि निकलती रहती है और माँ गधे की सवारी करती हैं। माता रानी के दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है, जिससे कि वे अपने भक्तों को वरदान देती हैं, और नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जिससे वे अपने भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहने का वरदान देती हैं। बाईं तरफ वाले ऊपर वाले हाथ में माता के लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग है। माता रानी का रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव अपने भक्तों को शुभ फल देने वाली हैं। इसीलिए ये शुभंकरी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की जरूरत नहीं है। माता के साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय सब माता के नाम मात्र से दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नाम के दैत्यों ने जब तीनों लोगों पर अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया, तब सभी देवता उनके आतंक से डरकर भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा और उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा, तब देवताओं ने भगवान शिव शंकर से कहा कि हे भोलेनाथ, शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपया आप हमारी मदद करें। ये सुनते ही भगवान शिव शंकर ने अपने पास बैठी देवी पार्वती की ओर देखा और उनसे मन ही मन उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शिव शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उन्हें नमस्कार किया और उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की उनसे आज्ञा मांगी। इसके बाद वे उन दानवों का वध करने के लिए देवताओं के साथ निकल पड़ी। माता ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस स्वरूप में माता शेर पर सवारी करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। युद्ध क्षेत्र में माता को आता देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू कर दिया। उन तीनों ने अपना पूरा बल लगा लिया, परंतु वे माता के सामने टिक ना पाए। आदि शक्ति ने शुंभ और निशुंभ का तो कुछ देर में ही वध कर दिया। इसके बाद माँ दुर्गा रक्त बीज के साथ युद्ध करने लगी, परंतु रक्त बीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांग रखा था। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार जब भी कोई रक्त बीज को मारने का प्रयत्न करेगा, तब उसके शरीर से निकली खून की बूंदें जैसे ही धरती को स्पर्श करेंगी, वैसे ही उन बूंदों के बराबर रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, तो उसके खून की बूंदें धरती पर गिरीं, और जितनी बूंदें धरती पर गिरी, उतने ही रक्त बीज और प्रकट हो गए। उसी क्षण माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और उसी ऊर्जा से माँ काल रात्रि का निर्माण हुआ। इसके बाद माता काल रात्रि ने रक्त बीज से युद्ध किया और जब जब रक्त बीज का रक्त माता के प्रहार से निकलता, तब तब उस रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने पात्र में भरकर पी जाती। ऐसे ही युद्ध चलते चलते रक्त बीज के शरीर का सारा रक्त माँ काल रात्रि ने पी लिया और तीनों लोगों को उस असुर के आतंक से छुटकारा दिलाया। माता का आराधना मंत्र है जय त्वम देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते।
माँ कालरात्रि का प्रिय रंग लाल माना जाता है, इसीलिए इस दिन माता के भक्त ज़्यादातर लाल वस्त्र पहनकर ही उनकी पूजा करते हैं। माता कालरात्रि का मंत्र है ओम देवी कालरात्रे नमः। ध्यान मंत्र कराल वंदना घोराम मुक्त केशी चतुर्भुजाम कालरात्रिम करालिंका दिव्याम विद्युत माला भूषिताम दिव्यम लोह वज्र खड़ग वामो घोरध्व कराम भुजाम अभयम वरदाम चेव दक्षिणोध वागह पारणिकां मम महामेघ प्रभाम श्यामां तक्षा चेव गर्दभारूढ़ा घोरदंश करालास्यां पिनोनत पयोधरां सुख प्रसन्न वंदना समेरान सरोरुहाम एवं सचयंत येत कालरात्रिम सर्वकाम समृद्धाम। माता का स्तोत्र है ह्रीं कालरात्रिं श्रीं कराली च क्लीं कल्याण कलावती काल माता कलिदर्पंधि कमदीश कुपानविता काम बीच जपानंदा कम बीज स्वरूपिणी कुम तिन घी कुलीन नरती नाशिनी कुल कामिनी क्लीं ह्रीं श्रीं मंत्रवर्णेन कालकंटक घातिनी कृपामयी कृपाधारा कृपापारा कृपागमा। माता का कवच ओम श्रीं में हृदय पातु पादो श्री कालरात्रि ललाटे सततम पातु तुष्ट ग्रह निवारिणी रसनाम पातु कौमारी भैरवी चक्षु सौरभम कटो पृष्ठे महेशानी करुणो शंकर भामिनी वर्जितानि तु स्थानाभि यानी च कवचेन ही तानि सर्वाणि में देवी सततम पातु स्तंभभिनी। अब सुने माता की आरती। काल रात्रि जय जय महाकाली काल के मुंह से बचाने वाली दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा महाचंडी तेरा अवतारा पृथ्वी और आकाश पे सारा महाकाली है तेरा पसारा खड़ग खप्पर रखने वाली दुष्टों का लहू चखने वाली कलकत्ता स्थान तुम्हारा सब जगह देखूं तेरा नजारा सभी देवता सब नर नारी गावें स्तुति सभी तुम्हारी रक्त दंता और अन्नपूर्णा कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे न बीमारी ना कोई गम ना संकट भारी उस पर कभी कष्ट न आवे महाकाली माँ जिसे बचावे तू भी भक्त प्रेम से कह काल रात्रि माँ तेरी जय। बोलिए काल रात्रि मैया की जय। हर हर महादेव।